Great pleasure for us to have great personalities. रेणु मैम आज के समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ हम आज के मुख्य अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। किसी का स्वागत अंगवस्त्र और पुष्प भेंट कर करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आज के मेहमानों की स्वागत करने के बाद से बर्बाद करें। अब ये देखना है कि कौन इस गेम में सबसे पहला रैंक हासिल करता है। बिल्कुल ही मार्जिन क्लियर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारे पास आ गए। अपने अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, पेशेंस के साथ रहें। हमारे स्कूल के सारे बच्चे तैयार और ये निकल पड़े हैं अपने वेजिटेबल रेस के जरिए दिखाने कि आज वेजिटेबल के अलावा और क्या आएगा। बैडल भी आएगा। यस, ऐसा लग रहा है कुछ आए। ये तैयार हैं। ये चली सबसे पहले कौन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आ गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये विसल बच चुकी है। बच्चे दौड़ पड़े हैं और ये देखना है कि किस तरह से वो अरेंजमेंट करेंगे। कौन सबसे अरेंजमेंट करके पहले गया पूरी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर हमें आता हुआ दिखा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एलकेजी के इस चेयर अरेंजमेंट गेम में Holder for chairs arrangement is Ayushman. Second. कि बच्चे कितने उत्साहित हैं और खेल के प्रति कितने जागरूक हैं। इस विद्यालय में मैं कई बार आई हूँ और जो इस विद्यालय के बच्चों का उत्साह देखती हूँ, इतना शहर से थोड़ी दूरी पर होने के बावजूद यहाँ इतने बच्चे सक्रिय हैं, सजग हैं, खेल के प्रति जागरूक हैं। और बच्चों के लिए खेल आवश्यक भी है। खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। बच्चे देख रहे हैं आप, यहाँ के को एजुकेशन है, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। एक जो साथ में जुड़कर मिलकर खेलने की जो भावना है, ये बहुत कुछ सिखाता है बच्चों को।
बच्चों के चरित्र का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कोई भी ये भेदभाव नहीं कि हम लड़के हैं तो क्यों लड़कों के साथ ना खेलें, या क्यों हम लड़का है तो लड़कियों के साथ ना खेलें। ये सब चीज़ों का अगर हम बच्चों में विकास करें, उसके बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, वो उनको यहाँ मिलता है। और आप देख रहे हैं अभी छोटे छोटे बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, तो उनकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है खेल के प्रति, अभी आप देख रहे हैं कि बास्केटबॉल किस तरह से वो फेंक रहे हैं, तो ये सब जो उनका कंसंट्रेशन बनाता है बच्चों का, व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल बहुत आवश्यक है। और अभी आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हमारे आर्ट्स फील्ड में, हमारे स्पोर्ट्स में, सब चीज़ों का स्किल इन्हांसमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और RLR पब्लिक स्कूल इस ओर अग्रसर है। मैं यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ से जुड़े सभी शिक्षकों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस तरह के कार्य को लेकर बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल जो एक स्कूल का ट्रेंड है कि हम बाकी चीज़ों में हाई फाई होते चले, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, ये चीज़ें बहुत कम मिलती है। और ये स्कूल बिल्कुल, आप जब इधर से गुजरेंगे तो लगेगा कि ये शहर से हटा थोड़ा ग्रामीण परिवेश है, जहाँ बहुत ही गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ते हैं। और इतनी सारी सुविधाएं अगर स्कूल उपलब्ध कराकर उन बच्चों को तैयार करती है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड है कि ऐसे शिक्षकों द्वारा इस विद्यालय का निर्माण हुआ है जो अपने समय का आदर्श शिक्षक रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके नाम से ये विद्यालय चल रहा है, उनका भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं इन बच्चों को पड़ रहा है। तो मैं इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चाहिए बच्चों के विकास के लिए, वो ये विद्यालय पूरा कर रही है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के निदेशक को और यहाँ के शिक्षक। मैं प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डीन एंड हेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स एंड फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा। करता हूँ जो स्थानीय क्यूज हेवन में प्रिंसिपल है, और मैं स्वागत करता हूँ प्रभात मिश्रा साहब का, जो स्थानीय इंग्लिश के बड़े शिक्षक जिला। मैं स्वागत करता हूँ अपने अभिभावक का, जो हमारे बच्चों को खेल कूद प्रतिभागी जो बने हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं स्वागत करता हूँ मीडिया बंधु का, स्पेशली वीरेंद्र राव का। उनका पूरे बिहार में डंका बजता है मीडिया में, और मैं खासकर उनसे रिक्वेस्ट किया हो कि आप ऐसे चैनल पर डालेंगे। यह छोटा सा स्कूल, ये देहाती परिवेश का स्कूल, ये बच्चे जिन्हें की रहने और खाने की सुव्यवस्था नहीं है, और ये प्रतिभागी बन रहा है। जैसी जानकारी मिली होगी कि हमारा स्कूल कबड्डी और अन्य प्रतियोगिता में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया, और आज भी जो है हमारा कई प्रतिभागी जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जिनका कि आप सब देखेंगे। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं लास्ट में सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में करता हूँ। धन्यवाद।